जय हिंद। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए कुछ वोकैबुलरीज लेकर आया हूं। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। सबको मैं पढ़ाने वाला हूं और सेंटेंसेस के साथ। पहला वर्ड है हाई हैंडेड। एक चीज और मैं बता दूं, इधर जितना भी है सब एडजेक्टिव है और इसी एडजेक्टिव का इधर नाउन है। ठीक है, आप देख सकते हैं हाई हैंडेड है तो इधर हाई हैंडेडनेस है, सेल्फ एस्टीम्ड है तो सेल्फ एस्टीम है, इधर सब नाउन है और इधर सब एडजेक्टिव है। मैं इस चीज को मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये नाउन है और ये क्या है, ये सब एडजेक्टिव है ना, ये इधर एडजेक्टिव है। खैर, हाई हैंडेड का मतलब क्या होता है, यहां पे आप देख सकते हैं मैं लिख रहा हूं हाई हैंडेड। ये हाई हैंडेड का मतलब क्या होता है मालूम आपको? निरंकुश। हाई हैंडेड का क्या मतलब होता है? निरंकुश। ये निरंकुश किसे कहते हैं? निरंकुश कहते हैं वैसे व्यक्ति को जो किसी का नहीं सुनता है, उसको हम क्या कहते हैं? निरंकुश कहते हैं। जिसपे कोई अंकुश किसी का ना हो उसे हम निरंकुश कहते हैं। ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। औरंगजेब वॉज अ हाई हैंडेड रूलर। हाई हैंडेड किंग लिख सकते हैं, रूलर भी लिख सकते हैं, शासक। ठीक है, रूलर। आप यहां पे देखिए शासक, रूलर आप एक वर्ड सीख रहे हैं। रूलर का मतलब क्या होता है? शासक। मैं आपको पढ़ा रहा हूं हाई हैंडेड। औरंगजेब वॉज अ हाई हैंडेड रूलर। औरंगजेब क्या थे? औरंगजेब हाई हैंडेड रूलर था। ठीक है, औरंगजेब हाई हैंडेड रूलर था, यानी निरंकुश राजा था, निरंकुश शासक था। ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं। देखिए, निरंकुश कोई इस तरह का वर्ड है जो एक कहीं ना कहीं निगेटिविटी को शो जरूर करता है। ठीक है, निरंकुश होना निगेटिविटी है, माने निगेटिव चीजें हैं। सेल्फ एस्टीम्ड, अब हम अगला जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है सेल्फ एस्टीम्ड। ठीक है, सेल्फ एस्टीम्ड का मतलब क्या होता है? लेकिन उससे पहले मैं ऐसा करता हूं, ये हाई हैंडेड मैंने आपको पढ़ाया निरंकुश, है ना, और मैं निरंकुशता भी पढ़ा दे रहा हूं, साथ साथ निरंकुशता। हाई हैंडेडनेस मतलब निरंकुशता, ये चीज को आप सीख लीजिए। हाई हैंडेडनेस, हाई हैंडेडनेस का मतलब क्या होता है? निरंकुशता। अब इस चीज को आप सेंटेंस में सीखिए तो ज्यादा मजा आएगा। निरंकुशता, आप ध्यान से देखिएगा। हाई हैंडेडनेस, ये हाई हैंडेड है निरंकुश और हाई हैंडेडनेस है निरंकुशता। ये निरंकुशता जैसे हम बोले वी शुड नॉट, ध्यान से देखिएगा, वी शुड नॉट टॉलरेट, वी शुड नॉट टॉलरेट एनी वंस, आप ध्यान से देखिएगा, एनी वंस हाई हैंडेडनेस। हाई हैंडेडनेस, मैं इधर लिख दे रहा हूं हाई हैंडेडनेस, हैंडेडनेस, ये नेस एक साथ है। वी शुड नॉट टॉलरेट एनी वंस हाई हैंडेडनेस, हमें किसी की निरंकुशता को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। हैंडेडनेस, हाई हैंडेडनेस। ठीक है, एक सेंटेंस और मैं लिख सकता हूं, वी शुड अपोज हाई हैंडेडनेस ऑफ द रूलर्स, द किंग्स। मेरी बात समझ में आ रही? द गवर्नमेंट, कोई भी हो, रूलर हो, किंग हो, सरकार हो, किसी की भी निरंकुशता है, वी शुड अपोज, हमें उसको अपोज करना चाहिए। ठीक है ना, तो वी शुड नॉट टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना। आप यहां पे ये भी सीखिए कि टॉलरेट का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना। मैं आपको ये भी सिखा रहा हूं कि टॉलरेट एक वर्ड हमने यहां पे यूज किया है ना, वी शुड नॉट टॉलरेट एनी वंस हाई हैंडेडनेस, हमें किसी के निरंकुशता को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, है ना। यहां पे इसका मतलब क्या होगा? बर्दाश्त करना। टॉलरेट माने बर्दाश्त करना, सेकेंड फॉर्म में डी, थर्ड फॉर्म में डी, ये वर्ब है। तो आपने देखा, अब वर्ड आ रहा है सेल्फ एस्टीम्ड। इस पे अब आइएगा, सेल्फ एस्टीम्ड। मैं इसे मिटा रहा हूं निरंकुश वर्ड को, है ना। आप किसी को भी बोल सकते हैं निरंकुश, जिसपे आपको लगता है कि वो आदमी सिर्फ खुद को सुनता है। कोई औरंगजेब की बात यहां नहीं है और अशोक की बात यहां नहीं है। अशोक वॉज ऑल्सो अ हाई हैंडेड किंग, ही वॉज ऑल्सो अ हाई हैंडेड रूलर। तो जो निरंकुश होता है ना। तो आपने ये चीज को देखा। अब मैं सेल्फ एस्टीम्ड पे आ रहा हूं, यहां पे ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए। सेल्फ एस्टीम्ड, सेल्फ एस्टीम्ड का मतलब होता है
आत्मस्वाभिमानी क्या होता है? आत्मस्वाभिमानी। ठीक उसके सामने है सेल्फ एस्टीम, ये नाउन वाला है, इसका मतलब होगा आत्मस्वाभिमान। दोनों वर्ड आपको मैं पढ़ाऊंगा। सेल्फ एस्टीम माने आत्मस्वाभिमानी। आप देखते जाइए, आत्मस्वाभी है ना, आत्मस्वाभिमानी, आत्मस्वाभिमानी। आप बिल्कुल देखते जाइए क्या हम पढ़ा रहे हैं आपको। सेल्फ एस्टीम्ड मतलब आत्मस्वाभिमानी, यानी ये एडजेक्टिव है, आत्मस्वाभिमानी। ठीक है ना, दिख रहा है आत्मस्वाभिमानी। चलिए, सेल्फ एस्टीम्ड, जैसे हम बोले कि एलिजा इज अ सेल्फ एस्टीम्ड गर्ल। आप देख लीजिए यहां पे, एलिजा इज अ सेल्फ एस्टीम्ड गर्ल, एक आत्मस्वाभिमानी लड़की है। एलिजा कैसी लड़की है? एक सेल्फ रिस्पेक्टिव गर्ल है, एक सेल्फ एस्टीम्ड गर्ल है। एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं यहां पे, ये जो सेल्फ एस्टीम्ड वर्ड आप देख रहे हैं और जो सेल्फ रिस्पेक्टिव वर्ड आप देख रहे हैं, ये दोनों एक ही है। चाहे आप सेल्फ एस्टीम्ड यूज कर लें या आप सेल्फ रिस्पेक्टिव यूज कर लें, दोनों एक ही है। यानी आप लिख सकते हैं यहां पे सेल्फ रिस्पेक्टिव, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं और सेंटेंस भी बता दे रहा हूं। सेल्फ रिस्पेक्टिव, ये दोनों एक ही चीज है। आत्मस्वाभिमानी, आत्मस्वाभी है ना, मानी, आप देख लीजिए आत्मस्वाभिमानी, यानी आप सेल्फ रिस्पेक्टिव की जगह सेल्फ एस्टीम्ड और सेल्फ एस्टीम्ड की जगह सेल्फ रिस्पेक्टिव आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलिजा इज अ सेल्फ एस्टीम्ड गर्ल बोल लीजिए या आप एलिजा इज अ सेल्फ रिस्पेक्टिव गर्ल बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको मैं सिखा रहा हूं अ सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सन, और एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, सेल्फ रिस्पेक्टिव होना, सेल्फ एस्टीम्ड होना कोई बुरी बात नहीं है। ए सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सन, ठीक है, अ सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सन है ना, पर्सन नोज है ना, नोज, ए सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सन नोज हिज और हर वैल्यूज। वैल्यू, एक जो सेल्फ रिस्पेक्टिव व्यक्ति होता है, एक जो आत्मस्वाभिमानी व्यक्ति होता है, अ सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सन नोज, जानता है, चाहे वो हीज में हो या वो हर में, यानी वो लड़का हो या लड़की, पर्सन दोनों के लिए आता है। मैं आपको एक एक चीज को क्लियर करते पढ़ाता हूं। ए सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सन नोज हिज और हर वैल्यू, जो एक आत्मस्वाभिमानी व्यक्ति होता है वो अपने वैल्यू को जानता है या जानती है। अगर वो लड़का है तो उसके लिए हमने हिज लगाया है, और अगर वो लड़की है तो उसके लिए हमने हर लगाया है। सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सन नोज हिज और हर वैल्यू। वैल्यू तो आप समझते हैं, मूल्य जिसको हम कहते हैं। वैल्यू, वैल्यू का मतलब क्या होता है? महत्व या मूल्य जिसको हम कहते हैं, मूल्य या महत्व। आप इस चीज को सीखिए, महत्व भी हो सकता है उसका मतलब और मूल्य भी हो सकता है। तो आपको मैंने ये सिखाया। अब यहाँ पे सेल्फ, आपने सेल्फ एस्टीम्ड सीख लिया और सेल्फ रिस्पेक्टिव भी सीख लिया। अब ये दोनों का नाउन यहाँ पे है। सेल्फ एस्टीम ये अलग वर्ड है, आप देखिए स्पेलिंग अलग है, और ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो हम ये दोनों को भी यहीं पे एक ही साथ सिखा दे रहे हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे मैं इन्हें मिटा रहा हूँ अब, और मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसका मतलब होगा आत्मस्वाभिमान। आप देखिए सेल्फ एस्टीम में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और उसके नीचे चलिए मैं सेल्फ रिस्पेक्ट लिख दे रहा हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल हमसे पूछ लीजिए। देखिए ये दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा? आत्मस्वाभिमान। इसका मतलब होगा आत्मस्वाभिमान। ये क्या है? ये नाउन है। ये क्या है? ये नाउन है ना। मेरी बात ध्यान से सीखिए। आत्मस्वाभिमान, देखिए स्वाभिमान और अभिमान में फर्क होता है, बहुत बारीक अंतर होता है, ठीक है। जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, और एरोगेंस होता है, वो मतलब दोनों, घमंड जिसको कहते हैं, गुरूर, वो अलग चीज होता है, और स्वाभिमान बिल्कुल अलग चीज होता है। तो आप देखिए यहाँ पे सेल्फ एस्टीम, आत्मस्वाभिमान, ठीक है। या मैं बोलता हूं सेल्फ एस्टीम, everybody should have self esteem, should have self esteem।
हर व्यक्ति को आत्मस्वाभिमान होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास आत्मस्वाभिमान होना चाहिए। एवरीबडी शुड हैव होना चाहिए सेल्फ एस्टीम, एवरीबडी शुड हैव सेल्फ एस्टीम, हर व्यक्ति के पास आत्मस्वाभिमान होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, अब इसका भी मतलब तो ही होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है ना। मैं बोलूं कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट प्लेज है ना, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन आवर लाइफ, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, यानी प्ले का मतलब यहाँ पे खेलना नहीं हुआ, प्ले का मतलब निभाना हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, प्ले मतलब खेलना भी होता है लेकिन यहाँ पे निभाना हुआ है ना। सेकेंड फॉर्म में क्या हो जाएगा ईडी, और थर्ड फॉर्म में भी ईडी। ध्यान से देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, रोल का मतलब क्या होता है भूमिका, इन आवर लाइफ, यानी जो सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मस्वाभिमान हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। ये चीजें आप समझ गए, तो आपको मैंने ये पढ़ा दिया, 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 ये पढ़ा दिया। अब मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट, अब ये वर्ड पे मैं आने वाला हूँ, अब मैं इन्हें मिटा रहा हूँ और आप देखिए मैं यहाँ से इसको पढ़ा रहा हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंट, ये बिल्कुल दिख रहा है अभी आप लोगों को, सेल्फ कॉन्फिडेंट। देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंट लिख रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी, ठीक है। और उसके ठीक सामने जो वर्ड है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है ना, ये विश्वासी और आत्मविश्वास। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट, मैं बोलूं एलिजा इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंट गर्ल, एलिजा इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंट गर्ल, कॉन्फिडेंट गर्ल। एलिजा जो है कॉन्फिडेंट गर्ल, वो क्या है, एलिजा कैसी लड़की है, एलिजा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंट गर्ल है, सेल्फ कॉन्फिडेंट गर्ल है। एलिजा इज अ सेल्फ कॉन्फिडेंट गर्ल, आत्मविश्वासी। मैं एक सेंटेंस और लिख के पढ़ाऊंगा इस पे, मैं लिख रहा हूं बी अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, एक आत्मविश्वासी व्यक्ति बनो। बी अ सेल्फ, देखो यहां पे बी अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, कॉन्फिडेंट पर्सन, एक कैसा व्यक्ति बनना है आपको, बी अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, सेल्फ कॉन्फिडेंट। ये बीच में आप ऐसे हाइफन कर सकते हैं या नहीं तो आप स्पेस दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हाइफन किया है और यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम ऐसे भी कर सकते हैं, हाइफन भी दे सकते हैं तो स्पेस दे के छोड़ दें। बी अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है। अब हम वर्ड ला रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को, ये उसका नाउन हो गया, कॉन्फिडेंट है ये और ये कॉन्फिडेंस है, दोनों के हिंदी में ही मतलब होगा। इसका मतलब आत्मविश्वासी हुआ, दो सेंटेंस पढ़ाया, और इसका मतलब सिर्फ आत्मविश्वास होगा क्योंकि ये नाउन है। देखिए दोनों को मिला मत दीजिएगा, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। आपको असुविधा ना हो इसलिए मैं दोनों को बिल्कुल सामना सामने लिखा है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, क्या है इसका मतलब, आत्मविश्वास, ठीक है। या मैं बोलूं सेल्फ कॉन्फिडेंस, ही हैज लॉस्ट हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि ही हैज लॉस्ट हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया है। दरअसल लूज का मतलब खोना होता है और ये थर्ड फॉर्म हो गया। ये चीज मैं एक एक चीज पढ़ाते जाऊंगा, आप देखते जाओ। खोना, और ये हो गया लॉस्ट, और ये हो गया लॉस्ट, ध्यान से है ना, लॉस्ट, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, सेकेंड थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म में है ना। तो मैंने कहा ही हैज लॉस्ट हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया है। समझ में आया नहीं? आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक सेंटेंस और लिखते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस पे।
या सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप देखते रहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस प्लेज अ वाइटल रोल, वाइटल रोल, वाइटल माने महत्वपूर्ण होता है, जैसे इंपॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण होता है, तो वाइटल का मतलब भी महत्वपूर्ण होता है। आपको एक एक वर्ड सीखना है ना, और एक एक चीज को लिखते रहना है, और लाइंस को भी बिल्कुल दिमाग में रखना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, इन आवर लाइफ, ध्यान से देखिए, ये जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे वाइटल, वाइटल का मतलब क्या आपने सीखा? महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, आपने क्या देखा? महत्वपूर्ण, है ना, महत्वपूर्ण, ध्यान से समझिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपको ये भी मैंने पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया, है ना। अब मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड और सेल्फ प्रोक्लेमेशन पढ़ाऊंगा। आप, अब मैं चाहूं तो इधर मैं मिटा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है किसी को, है ना। अब जो वर्ड है उस चीज को समझने की जरूरत है ना। अब वर्ड क्या है? सेल्फ प्रोक्लेम्ड। सेल्फ प्रोक्लेम्ड का मतलब, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड, आप लोग देखिए, सेल्फ प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है स्वघोषित। स्वघोषित, स्वघोषित कहते हैं उस व्यक्ति को जो खुद से ही घोषणा कर देता है कि मैं अवतार हूँ, मैं भगवान का रूप हूँ, या मैं कोई साधु हूँ, सन्यासी हूँ, है ना। वो जो झूठ अपने बारे में जो बोलता है कि मैं फलना हूँ, ढिमका हूँ, उसे हम स्वघोषित बोलते हैं, ठीक है ना, स्वघोषित, ठीक है। बीवेयर ऑफ, बीवेयर ऑफ, बीवेयर ऑफ मतलब से सावधान। सेल्फ प्रोक्लेम्ड, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेंट्स, यानी सेंट माने साधु सन्यासी, यानी स्वघोषित महात्माओं से सेंट, SAINT, ध्यान से लिखिए, सेंट माने महात्मा, महात्मा, साधु जिसको आप कहते हैं ना, साधु, महात्मा, साधु, है ना, तो वो चीजें हैं। तो बी वेयर ऑफ सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेंट्स, यानी स्वघोषित महात्माओं से सावधान रहो। लेकिन केवल इसमें ऐसे नहीं, कोई भी स्वघोषित ही, जैसे मैं बोलूं कि किसी के नाम लेकर के अगर हम बोले किसी के भी बारे में, मतलब सेल्फ प्रोक्लेम्ड का ये मतलब होता है कि जो चीज वो दिखा रहा है वो है नहीं, है ना, वो है नहीं, वो नकली है और खुद को असली बता रहा है। स्वघोषित, जैसे मान लो कि स्वघोषित, कोई स्वघोषित साधु हो जाता है, कोई स्वघोषित भगवान हो जाता है, वो खुद से ही घोषणा जिसने कर दिया, वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये बी वेयर ऑफ सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेंट्स। अब जो अगला वर्ड है वो है सेल्फ प्रोक्लेमेशन। ये वर्ड को सीखो, सेल्फ प्रोक्लेमेशन। ये सेल्फ प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होगा? स्वघोषणा, खुद की घोषणा, स्वघोषणा, है ना। सेल्फ प्रोक्लेमेशन, सेल्फ प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन, आप ध्यान से देख सकते हैं, स्वघोषणा, स्वघोषणा, स्वघोषणा। सेल्फ प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? स्वघोषणा, है ना। सेल्फ प्रोक्लेमेशन का मतलब होगा स्वघोषणा। अब मैं इन्हें मिटा दे रहा हूं, है ना। अब मैं ये भी आपको दिखा, मतलब मैंने ये पढ़ा ही दिया है, तो मैं यहाँ पे सेल्फ प्रोक्लेमेशन आ गया, स्वघोषणा, है ना, मतलब या स्वघोषणा या सेल्फ प्रोक्लेमेशन। मेनी पीपल, है ना, मेनी पीपल गेट अट्रैक्टेड towards self proclamation many people, बहुत सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं,
मेनी पीपल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड सेल्फ प्रोक्लेमेशन, स्वघोषणा के प्रति बहुत सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं, है ना। मेनी पीपल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स सेल्फ प्रोक्लेमेशन, बहुत सारे लोग, है ना, ऑफ सेल्फ प्रोक्लेमेशन ऑफ एनी फेमस पर्सन, यानी किसी भी महान, मतलब कोई प्रसिद्ध आदमी के स्वघोषणा से के प्रति लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं। मेनी पीपल गेट अट्रैक्टेड हो जाते हैं टूवर्ड्स सेल्फ प्रोक्लेमेशन ऑफ एनी फेमस पर्सन, वो किसी भी फेमस व्यक्ति के स्वघोषणा के प्रति वे अट्रैक्टेड हो जाते हैं। अब अगला जो वर्ड आ रहा है वो है सेल्फ रिलायंट। अब आपको हम पढ़ा रहे हैं सेल्फ रिलायंट, RELIANT। सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर। आप ये एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, और जो ये वर्ड आ रहा है सेल्फ रिलायंस, देखिए ये मिट गया था, मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ। सेल्फ रिलायंस, ये रिलायंस है। मैं फिर से एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ कि ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ये मिट गया था इसलिए मैंने ये वर्ड लिखा है यहाँ पे, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर। ये ज्यों का त्यों मैंने इसको लिख दिया है ऐसे। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि सेल्फ रिलायंट जो है वो क्या है, आत्मनिर्भर, ठीक है, या आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट, या वी शुड बी सेल्फ रिलायंट। वी शुड बी सेल्फ रिलायंट, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। वी शुड बी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। वी शुड बी सेल्फ रिलायंट, वी शुड बी सेल्फ रिलायंट, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, ठीक है, जिसको हम सेल्फ डिपेंडेंट भी कहते हैं। और क्या कह सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट। यानी एक वर्ड और आपको मैं सिखा दे रहा हूं, आप उसका भी मतलब समझिए। सेल्फ रिलायंट तो आपने सीखा, वी शुड बी सेल्फ रिलायंट, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, है ना। या मैं बोलूं कि ही इज अ सेल्फ रिलायंट पर्सन, ही इज अ सेल्फ रिलायंट पर्सन, वह एक आत्मनिर्भर व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है, वह एक सेल्फ रिलायंट व्यक्ति है। या हम इसी को सेल्फ डिपेंडेंट भी कहते हैं, और हम क्या कहते हैं आपको मालूम, सेल्फ डिपेंडेंट भी कहते हैं, आपको मालूम ही होगा। सेल्फ डिपेंडेंट भी कहते हैं, आत्मनिर्भर, ये भी वही है, आत्मनिर्भर। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा आप लोग, आत्मनिर्भर, है ना। या यू आर अ सेल्फ डिपेंडेंट, यू आर अ सेल्फ डिपेंडेंट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डिपेंडेंट बॉय, तुम एक आत्मनिर्भर लड़का हो। मतलब आप चाहे सेल्फ रिलायंट यूज कर लीजिए, या आप चाहे तो ये यूज कर लीजिए, दोनों एक ही चीज हो गया, है ना। तो सेल्फ रिलायंट हो गया। अब जो ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एडजेक्टिव है, ठीक है। अब जो अगला वर्ड आ रहा है वो आ रहा है सेल्फ रिलायंस। अगला वर्ड क्या आ रहा है, अगला वर्ड जो आ रहा है वो सेल्फ रिलायंस आ रहा है। क्या मतलब होता है सेल्फ रिलायंस का, हम समझा रहे हैं आपको। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, RELIANCE, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। मैं अगर बोलूं सेल्फ रिलायंस, RELIANCE, आपको फिर से मैं समझा रहा हूं, ये आत्मनिर्भर है, रिलायंट स्पेलिंग में चेंज है, और ये आत्मनिर्भरता है। ये रिलायंट था जो आप पढ़ चुके, और ये रिलायंस है, ये इसका नाउन है, ये नाउन है ना। तो आत्मनिर्भरता, इंडिया इज, देखिए यहाँ पे, इंडिया इज गोइंग अहेड टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, यानी इंडिया आत्मनिर्भरता के प्रति की तरफ बढ़ रहा है। आत्मनिर्भरता, इंडिया इज गोइंग अहेड, यानी
आगे बढ़ना, गो अहेड माने आगे बढ़ना। भारत जो है कि आत्मनिर्भरता के प्रति आगे बढ़ रहा है। इंडिया इज गोइंग अहेड टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। तो आपने देखा सेल्फ रिलायंट को ही मैंने पढ़ाया आपको, और अभी मैंने सेल्फ रिलायंस को पढ़ा दिया। अब मैं इन्हें मिटा दे रहा हूं। तो इंडिया इज गोइंग अहेड, गो अहेड का मतलब क्या होता है? गो अहेड का मतलब होता है गो अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना। आप एक और वर्ड सीख रहे हैं यहाँ पे, आगे बढ़ना। सेकेंड फॉर्म वेंट अहेड, आपको ये भी सीख ही लेना पड़ेगा, है ना। वेंट अहेड और अहेड AHEAD, और इसमें गॉन अहेड AHEAD, आपको देखना पड़ेगा। गो अहेड आगे बढ़ना। मैंने लिखा है गो अहेड, तो इंडिया इज गोइंग अहेड टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, आगे बढ़ रहा है। अब जो एक अगला वर्ड जो अंतिम है, अब ये बच गया है। क्या क्या बच गया है? ये बचा हुआ है, देखिए, या सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ सफिशिएंसी। अब हम इस पे आएंगे, क्या मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट का और क्या मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंसी का। दोनों चीज़ हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड लेते हैं सेल्फ सफिशिएंट। क्या होता है सेल्फ सफिशिएंट, इस चीज़ को समझिए। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे, आत्म परिपूर्ण। सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? ACFFICIENT, आत्म परिपूर्ण। आत्म परिपूर्ण, आत्म परिपूर्ण किसे कहते हैं? आत्मनिर्भर से एक स्टेप आगे। एक हुआ आत्मनिर्भर, अपने ऊपर निर्भर, लेकिन उससे जब एक स्टेप आगे हो जाता है तो वो व्यक्ति आत्म परिपूर्ण हो जाता है। तो नोबडी कैन बी सेल्फ सफिशिएंट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी आदमी आत्म परिपूर्ण नहीं हो सकता है। नोबडी कैन बी, मेरा सेंटेंस है ये, नोबडी कैन बी, ध्यान से देखिए, नोबडी कैन बी सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कोई भी जो है कि वर्ल्ड, WORLD, नोबडी कैन बी सेल्फ सफिशिएंट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी इस संसार में आत्म परिपूर्ण नहीं हो सकता है। नोबडी कैन बी सेल्फ सफिशिएंट, कोई भी आत्म परिपूर्ण नहीं हो सकता है ना। आत्म परिपूर्ण, है ना, अपने आप में कौन भरा पूरा हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। अब आ गया सेल्फ सफिशिएंसी, आत्म परिपूर्णता। आत्म परिपूर्णता, आत्म परिपूर्ण का मतलब कि किसी से कोई लेना देना नहीं। ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है। और ये नाउन है इसका, सेल्फ सफिशिएंसी। चीजों को देखिए, सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब हो गया आत्म परिपूर्णता, परिपूर्णता, सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? आत्म परिपूर्णता। सेल्फ सफिशिएंसी, आत्म परिपूर्णता। हम बोल सकते हैं अपने देश के बारे में कि आवर कंट्री इज मार्चिंग अहेड टुवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंसी, है ना। आवर कंट्री इज, ध्यान से देखिएगा, मार्चिंग अहेड, मार्चिंग अहेड। मार्च अहेड मतलब यही होता है जो गो अहेड का मतलब होता है। आवर कंट्री इज मार्चिंग अहेड टू सेल्फ सफिशिएंसी। टू या टूवर्ड्स दोनों भी यहाँ चल सकता है। टू सेल्फ सफिशिएंसी, देखिए हम सफिशिएंसी की स्पेलिंग नीचे लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। SUFFICIENCY, यानी मैंने लिखा कि आवर कंट्री इज मार्चिंग अहेड टू सेल्फ सफिशिएंसी, हमारा देश जो है कि आगे बढ़ रहा है टू सेल्फ सफिशिएंसी, यानी आत्म परिपूर्णता के ओर, आत्म परिपूर्णता के तरफ हमारा जो देश है वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना, ये देश के सम्मान में मैंने लिखा है। अच्छा, मार्च अहेड का मतलब भी वही होता है जो अभी आपको गो अहेड का मतलब मैंने दिखाया था, आगे बढ़ना। और सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में ED आ जाएगा, यानी मार्च अहेड हो जाएगा, यानी मार्च में ED लग जाएगा। आपको यही चीज़ सीखना है ना। थर्ड फॉर्म में भी मार्च में ED लग जाएगा, अहेड अहेड आ गया। ये चीज़ आपको सीख लेना है।
अंग्रेजी में ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो और कंट्रीज मार्चिंग अहेड टू सेल्फ सफिशिएंसी, हमारा जो देश है वो आत्म परिपूर्णता के तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर आप भी आत्म परिपूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम मार्चिंग अहेड टू सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, आज भर इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।